दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि ए का अर्थ प्लस, एट द रेट का अर्थ गुणा, एंड का अर्थ भाग और वी का अर्थ माइनस है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है जो आपको आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे 7, फिर आपका है एट द रेट और इसका मतलब होता है गुणा 2, फिर है वी का मतलब माइनस 1, 3, 5, फिर है एंड, इसका मतलब होता है भाग, फिर आपका 5 एट द रेट इसका मतलब गुणा, फिर 3 एंड का मतलब भाग, फिर आप करेंगे 9, ए का मतलब प्लस और 1। इस तरीके से आपका सबसे पहले इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले भाग वाले को हल करेंगे। तो आपका यहाँ पर देखिए ये तो अब गुणा हो जाएगा, आपका 7 दूना 14 हो जाएगा, माइनस। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 135 कर देंगे, भाग का मतलब बट्टा में आप 5 कर देंगे, गुणा यहाँ पर आप 3 बट्टा में आप 9 कर देंगे, प्लस का आपका यहाँ पर 1। ठीक है, इतना काम। इसके बाद देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर तिपच 15 और 15 से ऊपर काटेंगे, 15 नेमा 135। ये आपका आ जाएगा 14 माइनस का 9 प्लस का 1। ये 14 से 9 गया आपका 5 प्लस का 1, तो आपका आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पर आपका जो बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है आपका कि श्रेणी में नहीं दिए गए पद को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। नोट करेंगे यहाँ पर हम लोग टी यू एस, फिर आपका यहाँ पर है क्यू आर पी, फिर आपको निकालना है, फिर के एल जे और एच आई जी। टी आपका होता है 20, ये होता है 21 पर, ये होता है आपका 19 पर, क्यू 17, 18 और 16। यहाँ पर आपको निकालना है, के होता है 11, एल होता है 12, जे होता है 10, 8, 9 और 7। इस तरीके से आपने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, देखिएगा 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद 19, मतलब 20 प्लस 1 21, और 21 से 2 गए तो 19। ऐसे ही यहाँ पर है, एक यहाँ पर ऐड किया गया है और 2 यहाँ पर कम किए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है, 2 कम किए गए, एक जोड़ा गया है और 2 कम किए गए। यहाँ पर देखिए ओ एन एम लिखा हुआ है। ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पर, एम होता है 13 पर। यहाँ पर प्रत्येक जगह पर सब कुछ कम किया गया है, एक तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर। यहाँ पर एक एक बढ़ा है इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एन ओ एम, ठीक है, तो एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर, एम होता है 13 पर। 14 और 1 15, 15 से 2 गए 13। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एन ओ एम आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने ऐसे 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है। मतलब ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले, जिनके तुरंत पहले 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 6 को ढूंढिएगा, तो 6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 6 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 6 आपको, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको 6 6 दिखाई दे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है और आपका यहाँ पर 6 है। तो अब आपको यहाँ पर देखने हैं, ठीक है, कि क्या है कि 6 के पहले 3 बाद में 0 नहीं है, 6 के पहले 3 है बाद में 0 नहीं है। तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 6 के पहले आपका 0 है तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 6 के पहले 3 और बाद में 0 नहीं, बाद में 9 यहाँ पर है तो आपका ये वाला बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 के पहले 3, ठीक है, और 6 के बाद में यहाँ पर 6 है, 0 नहीं है तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर देखिए ये वाला, इसमें पहले 3 बाद में 0 तो ये गलत हो गया। 6 के पहले 0 तो ये नहीं होगा, ये भी गलत हुआ। ठीक है, 6 के पहले 3 बाद में 0 ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो संख्याएं बनी वो आपकी बनी मात्र 3, तो 3 आपके यहाँ पर बनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, कि ऐसे 6 हैं 3 बार जिनके पहले तो 3 है लेकिन बाद में 0 नहीं है।
किसी कोड भाषा में यदि ग्रेट को लिखते हैं JOE लिखा जाता है, तो जेब्रा को क्या कोड लिखा जाएगा? देखिए GREAT, इसको लिखते हैं हम लोग हैं JOEJK। तो जेब्रा ZEBRA, इसको क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे, जी होता है 7 पर, आर होता है 18 पर, ई होता है 5 पर, 1 और 1 20 पर, जे होता है 10 पर, ओ होता है 15 पर, ए होता है 5 20, जे 10 पर। ठीक है, जे होता है 10 पर, के होता है 11 पर। तो 7 और 3 10, और 18 15 मतलब 18 से 3 गया 15। ऐसे ही 5 का 5 ये 0। ठीक है, फिर 1 से यहाँ पर आ गए 10, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको उठाया गया है 9, और यहाँ पर आपका 9 कम किया गया है। वही का आप यहाँ पर कर लीजिएगा, जेड होता है 26 पर, ये होता है 5 पर, बी होता है 2 पर, आर 18 पर, ये 1 पर होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा। सबसे पहले आप 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 3 घटाएंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 9 जोड़ेंगे, फिर 9 घटाएंगे। 26 3 होता है 29। ठीक है, और 29 का मतलब आपका यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? आपका यहाँ पर 3 आएगा फिर से। ठीक है, 26 3 होता है 29, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा सी। 5 से 3 का आपका बचेगा 2, 2 पर आपका आएगा बी। 2 0 मतलब 2 रहेगा, 2 पर आपका बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर बी आएगा। ठीक है, और 18 9 कितना होगा? 27। 27 का मतलब आपका 1, 1 पे आपका आएगा ए, और 1 से 9 जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 का मतलब 27। 27 से 9 गया 18, इस पर आपका आएगा आर। तो CBBAR, CBBAR कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यदि Q बराबर 10 है, FX बराबर 50 है, तो EX कितना होगा? Q बराबर 10, FX बराबर 50, तो इतना कितना होगा? देखिए Q आपका होता है कितने पर? 17 पर। ठीक है, और 17 पर होता है Q। और अगर हम इसका विपरीत देख लें, तो इसका विपरीत कैसे निकलेगा? अगर हम 27 से 17 को माइनस कर दें, तो आपका आएगा 10, और वही आपको यहाँ पर दे रखा है, मतलब इसका विपरीत आपको यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही आपको देखा FAX, F होता है 6 पर, A होता है 1 पर, X होता है 24 पर। इसका विपरीत कितना होगा? 27 से 26 किया तो आपका 21 आएगा। इसका विपरीत तो आपका होगा 26, और 27 से इसको माइनस करेंगे, आपका बचेगा 3, और इन सभी को अगर आप जोड़ देंगे, कितना आपका आ जाएगा देखिएगा? 6 1 7 3, इसका जो मतलब है 5 50 आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर लिखना है ROX, इतना लिख देना है। X आपका होता है 24 पर, ये होता है 5 पर, ये होता है 18 पर, O 15 पर, X होता है 24 पर। इसका विपरीत लिखेंगे, देखिए 24 से तो आपका 3 आ जाएगा, 5 है यहाँ पर तो 21, 21 नहीं 22 5 27, तो यहाँ पर आपका आएगा 22। फिर 18 के लिए आपका आएगा 9, 15 के लिए कितना आपका आएगा? तो 27 से 15 के आपका आएगा 12, और 24 के लिए आपका आएगा 3। तो सी क्यों, इनको जोड़ लीजिएगा। तो 22 इस तरीके जोड़ेगा, 3 2 5 9 5 14 2 16 3 19 का 9 हाथ लगा 1 1 2 2 4, मतलब कितना आ गया? 49। इन सभी को जोड़ने के बाद आपका आ गया यहाँ पर है 49। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कुछ इलेक्ट्रीशियंस प्लम्बर्स हैं और सभी प्लम्बर्स मैकेनिक हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या आपका बनेगा कि कुछ इलेक्ट्रीशियंस क्या हैं? प्लम्बर्स हैं। तो ये कुछ हैं क्या? यह इलेक्ट्रीशियंस। ठीक है, और ये क्या है? ये है प्लम्बर्स। और इसके आपसे कहा रखा है कि सभी प्लम्बर्स मैकेनिक्स हैं। सभी प्लम्बर्स मतलब जितने प्लम्बर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं मैकेनिक्स। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आपसे पहले में कर रखा है कि कुछ मैकेनिक्स लिखा है कुछ मैकेनिक्स इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर्स हैं। कुछ मैकेनिक्स जो हैं ये इलेक्ट्रीशियंस या प्लम्बर्स हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो कुछ मैकेनिक्स हैं, यहाँ से आपको जो यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये प्लम्बर्स भी हैं, इलेक्ट्रीशियंस भी हैं। तो पहला वाला तो ऑप्शन सही है। दूसरा है सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक्स नहीं है। तो मैकेनिक्स ये हुए, इलेक्ट्रीशियंस ये हुए, ये इलेक्ट्रीशियंस हैं, ये मैकेनिक्स हैं, और सभी इलेक्ट्रीशियंस मैकेनिक्स नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब दोनों निष्कर्ष एक बात दो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा,
किसने कहा? अद्वैता। क्या कहा? कि अनिरुद्ध, लिखेंगे यहाँ पर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध मेरी दादी, तो अद्वैता की दादी की बेटी, दादी की बेटी, ठीक है। और की भतीजी के पिता हैं, बेटी और बेटे की भतीजी। बात समझिए, अनिरुद्ध जो है वो मेरी दादी की बेटी की भतीजी के पिता, इसकी भतीजी, ठीक है। और भतीजी कौन है? अनिरुद्ध है पिता, तो इसका मतलब ये इसी श्रेणी में आएगा, ठीक है। अनिरुद्ध जो है, अनिरुद्ध यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे अनिरुद्ध, ठीक है। बात को समझिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अद्वैता की दादी, दादी की बेटी, बेटी की भतीजी और भतीजी के पिता है कौन? अनिरुद्ध। ये जो है ये इसके कौन है? इसके हैं पिता। आगे देखिए, लिखा है मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थी, मतलब मेरे दादा की केवल 2 संतान थी। अब आप यहाँ पर थोड़ी बात समझिए, दादी हैं, ठीक है, और दादा। बात को समझिएगा, यहाँ पर कहा गया मेरे दादा को केवल 2 ही संतान थी। अगर 2 संतान थी तो एक तो ये बेटी हो गई, और एक ये अनिरुद्ध जो है ये भी इनके ही पुत्र हैं। बात को समझे आप लोग यहाँ पर, एक तो ये बेटी हो गई, एक ही अनिरुद्ध जो है इनके ही पुत्र हैं। और यहाँ पर आपसे कहा गया कि अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि अद्वैता की दादी और उसकी बेटी और उसकी भतीजी के पिता अनिरुद्ध हैं। तो अनिरुद्ध जो है, ये जो अद्वैता है, अद्वैता की दादी ये रही, तो उनकी बेटी, तो ये वाली जो है अद्वैता है, ये भी इसकी भतीजी होगी ना, ये भी इसकी कौन होगी? ये इसकी भतीजी होगी। अगर ये भतीजी होगी तो इसका मतलब ये दोनों बहनें होंगी। तो इसका मतलब जब इसका पिता अनिरुद्ध है तो अद्वैता का पिता कौन होगा? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या संबंध है? तो अनिरुद्ध जो है वो अद्वैता का पिता होगा। तो पिता बेटी का संबंध यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। पिता बेटी का संबंध आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, आकृति एक सोसाइटी के बच्चों की मनपसंद आइसक्रीम फ्लेवर्स को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आइसक्रीम फ्लेवर की बात यहाँ पर की गई है। कितने बच्चे स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं लेकिन वेनिला पसंद नहीं करते हैं? मतलब कि ये पसंद करते हैं लेकिन ये पसंद नहीं करते हैं। तो आपको त्रिभुज में जाना है, और त्रिभुज में जाना है और आपको उसके अंदर जो भी आपके चतुर्भुज है उसको हटाना है। जैसे ये त्रिभुज आपका ये रखा है ना, इसके अंदर आप जाएंगे और इसमें आपको जो भी चतुर्भुज में रखा है वो उसको हटा देंगे। जैसे आप इस 7 को हटा देंगे, यहाँ पर ये चतुर्भुज में है, 5 को हटा देंगे। बचा हुआ कितना बचा आपका? 4 है और 3 है, तो ये कितना हो गया? 7। तो आपका 7 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं? चॉकलेट और वेनिला पसंद करते हैं, स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। मतलब त्रिभुज के अंदर वाला आपका सब हटाना है, ठीक है। ये सब हटाना है, ये सब हटाना है, ठीक है। अब आप जोड़िए, कितना बचा आपके? 30 बचा है, 12 बचा है, 15 बचा है। इनको जोड़ेंगे, 7 आएगा और 4 5 आएगा, ठीक है। 5 57। एक बार हम फिर से देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया। कितने बच्चे चॉकलेट वेनिला दोनों पसंद करते हैं, और लिखा हुआ है कि लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी अगर पसंद नहीं करते हैं तो हम लोग स्ट्रॉबेरी वालों को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर हमारा तो आ गया 57। तो ये हमारा जो आया है आंसर, ये हमारा आया है गलत आंसर, ठीक है। एक बार देखते हैं हम लोग इसको फिर से एक बार सही से। कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं लेकिन स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं? तो स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं करते हैं, ये दोनों पसंद करते हैं। तो देखिए, हमने कहा था आपसे कि आप स्ट्रॉबेरी वाले को तो हटा देंगे बिल्कुल, तो ये तो हटा देंगे। इसके बाद में आपको बताना ये है कि कितने बच्चे चॉकलेट और वेनिला दोनों पसंद करते हैं। तो दोनों, तो गोला और आपका चतुर्भुज, इनके अंदर दोनों में कौन सा मिक्स में आ रहा है? तो आपका 15 आ रहा है, 15। तो 15 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। मैं आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गया हूँ, ठीक है। 15 करेक्ट होगा यहाँ पर, आप भी समझ गए होंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, वेनिला पसंद करने वाले और चॉकलेट पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अनुपात, वेनिला और चॉकलेट,
पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अनुपात आपको यहाँ पर बताना है। तो वेनिला अनुपात चॉकलेट। वेनिला की बात करेंगे तो वेनिला आपका चतुर्भुज वाला है, जिसके अंतर्गत आपका 7 आएगा, 5 आएगा, 12 आएगा और 15 आएगा। तो 15 5 20, 20 12 32, 32 7 क्या हुआ 39। चॉकलेट की बात करेंगे तो आपका गोला आएगा, गोले के अंदर क्या क्या आपका है 30 और 15 45, 45 10 55। तो 39/55 आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देखें कथन आपको रखे हैं कि कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं और सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। देखिए कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं, ये कुछ फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और जो कि क्या हैं क्रिकेटर हैं। सभी हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल प्रेमी हैं, जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। सभी हॉकी खिलाड़ी जो है फुटबॉल प्रेमी हैं और जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सभी जो हॉकी खिलाड़ी हैं फुटबॉल प्रेमी हैं, तो इस तरीके से आपका हॉकी वाला बन जाएगा। ठीक है, जो हॉकी आएगा आपका वो इसके अंतर्गत आएगा, ये हॉकी हो गया। तो ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल को प्रेम करते हैं और उन्हें जबकि कुछ क्रिकेटर हैं। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन है कि कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वे फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर बात ये होती है कुछ फुटबॉल खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक है, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेटर हैं और ऑप्शन में आपसे कहा गया कुछ खिलाड़ी जो क्रिकेटर भी हैं वे फुटबॉल खेलते हैं। ऐसी चर्चा नहीं की गई है, ऐसी चर्चा जो आपकी है ये नहीं की गई। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा गलत। ठीक है, आगे देखिएगा ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है। ज्यादा से ज्यादा एक क्रिकेट खिलाड़ी ऐसा है जो फुटबॉल और हॉकी खेलता है, तो ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, खेलने की बात नहीं की गई, प्रेमी की बात की गई। ठीक है, तो ऐसा भी आपका यहाँ पर नहीं कहा गया। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही नहीं होंगे, दोनों गलत होंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर होंगे गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा नीचे दिए गए समीकरण सही है, इस स्थिति को उसके इन चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। इनमें आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी को। ठीक है, हम भाग और माइनस को यहाँ पर चेंज करते हैं। तो 1.5 प्लस का आपका आएगा प्लस 8 गुणा 9, माइनस को भाग कर देंगे 16 और भाग को कर देंगे माइनस का 2। हल करेंगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 1.5 प्लस 8 गुणा 9 बटा 16 माइनस 2। 8 एकन 8, 8 दूना 16 और 2 से आपका जाएगा 4.5। तो 4.5 और 1 5 6, 6 माइनस 2 कितना आपका आ गया 4। तो 4 आपका आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग कि एक व्यक्ति एक महिला को अपने उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है। उसके चाचा का एक भाई है, वह महिला उस पुरुष की कौन है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति करता क्या है कि एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताता है। उसके चाचा मतलब व्यक्ति के चाचा, ठीक है, के पिता की बेटी और की बेटी बताता है। ठीक है, तो चाचा उसके चाचा का एक ही भाई है, इसके चाचा जो है इनका एक भाई है। ठीक है, वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति है, वो कहता है एक महिला के इशारा करते हुए कि ये जो है वो मेरे चाचा के पिता की बेटी है। तो ये जो व्यक्ति है उस महिला से किस प्रकार से संबंधित है, तो अब आपको ये समझना यहाँ पर है। ठीक है, तो आप समझिएगा जैसे कि आपके पिता, तो आपके चाचा है और चाचा के जो भाई होंगे ना वो आपके पिता होंगे। ये मान लीजिए आपके ये पिता है। ठीक है, और चाचा के पिता मतलब आपके जो पिताजी हैं उनके पिता, जो कि आपके दादा होंगे। ठीक है, ये हो गए आपके दादा, उनकी बेटी, ठीक है, जो कि आपके चाचा और पापा की बहन होगी।
और की बेटी जो है ये महिला है। अब आपने अगर अपने रिश्ते पर जाएंगे तो आप, आपके पिता की बहन जो आपकी बुआ होंगी, और उनकी बेटी ये महिला, ठीक है। तो ये महिला और आपसे किस प्रकार से संबंधित है, मतलब आप और आपकी बुआ की लड़की वो किस प्रकार से आपके संबंधित है, तो वो आपकी बहन होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर टी आर ए के को लिखते हैं ये, फैमिली को लिखते हैं ये, तो आपको बताना रियलिटी को किस प्रकार से लिखेंगे। तो सब आपको यही दे रखा है, आपको सिर्फ नोट करना है आर। आर यहाँ पर है, आर को आप दूसरा वाला पॉइंट आपका है 3, तो आप इसको लिखेंगे 3। ए के लिए अगला पॉइंट आपका है 4। उसके बाद इसके बाद में आप देखिए ए, ए के लिए क्या है, ए के लिए आपका है यहाँ पर 0, और ठीक है। उसके बाद में देखिए एल, एल के लिए आपका कितना है, पीछे से यहाँ पर देखिए दूसरा है, तो आपके लिए 7 है, ठीक है। 3 4 0 7 आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।